हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजू गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन जोन। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ देयर। देयर का यूज़ हमारा सेंटेंस बिगिन करने के लिए कैसे यूज़ होगा उसे हम आज समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सके। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो हम देयर का यूज़ हम देयर बिगिन में वाक्य के शुरू में कैसे लगाएंगे उसको हम यहाँ सीख रहे हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसे हमें पहले से जानकारी नहीं है, वहाँ वाक्य के शुरू में देयर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा हम उसको अच्छे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 3 लड़के गेट पर हैं। तो इसको हम पहले से जानकारी नहीं है कौन 3 लड़के हैं। तो देयर आर 3 बॉयज एट द गेट। और हमको पहले जानकारी 3 लड़के आने ही वाले हैं। तो 3 लड़के गेट पर हैं, ये पहले जानकारी रहेगा, तो इसमें देयर यूज नहीं करेंगे। द 3 बॉयज एट द गेट, और ये बिना जानकारी का 3 लड़के गेट पर हैं तो देयर यूज होगा, और जानकारी रहेगा तो द 3 बॉयज एट द गेट। तो हमारा देयर यूज करने के लिए बिगिन में इक्वेशन हमारा देयर प्लस टू बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देयर प्लस टू बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा प्रेजेंट टेंस में अगर हम कोई भी सेंटेंस देयर से यूज कर रहे हैं तो टू बी वर्ब की जगह इस आर एम यूज होगा। पहले देयर, फिर टू बी वर्ब की जगह इस आर एम। अगर हम पास्ट में बना रहे हैं तो वॉज वर्ब, फ्यूचर टेंस में बना रहे हैं तो विल बी और शैल बी यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो हमारा टू बी वर्ब हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसे आप खोल के देख सकते हैं। और हमारा टेंस में हम पूरा पढ़ा चुके हैं ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होगा और सब्जेक्ट कहाँ यूज होगा। तो हम देयर का यूज़ ये सब एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें जिसका पूरी जानकारी नहीं रहता वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके साड़ी में बड़ा छेद है। देयर इज ए बिग होल इन योर साड़ी। तो इस हमारा यहाँ पर टू बी वर्ब है, इसलिए आईएनजी वगैरह नहीं यूज हुआ है जैसे टेंस में यूज होता है। इस आर एम ये सब प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं और टू बी वर्ब हैं। हमारे बगीचे में कई आम के पेड़ हैं। देयर आर सेवरल मैंगो ट्रीज इन आवर गार्डन। तो कई मैंगो ट्रीज है इसलिए आर यूज हुआ है। यहाँ एक होल है इसलिए इस यूज हुआ है। कल शहर में बहुत ट्रैफिक था। There was much traffic in the city yesterday. तो past tense का सेंटेंस है इसलिए was यूज हुआ है। टू बी वर्ब है इसीलिए। पिछले सप्ताह बैंक में लूटपाट हुई। There was a bank robbery last week. रविवार को एक अच्छी फिल्म टीवी पर आएगी। तो फ्यूचर टेंस का आएगी, तो इसका हेल्पिंग वर्ब टू बी वर्ब में विल बी है। देयर विल बी अ गुड फिल्म ऑन टेलीविजन नेक्स्ट संडे। इस विश्वविद्यालय में कम से कम 15,000 विद्यार्थी हैं। देयर आर अबाउट 15,000 स्टूडेंट्स एट दिस यूनिवर्सिटी। तो हमें जो पहले से जानकारी नहीं होता है उसके लिए देयर यूज करते हैं, और सब टू बी वर्ब के साथ ही यूज होता है अगर बिगिन से सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिल्ली से वाराणसी के लिए 2 फ्लाइट हैं। देयर आर 2 फ्लाइट्स टू दिल्ली फ्रॉम वाराणसी। तो 2 फ्लाइट इसलिए आर लगा है, एक से ज्यादा है। इस नदी में एक मेंढक है। देयर इज ए फ्रॉग इन दिस रिवर। एक फ्रॉग इसलिए इस लगा है। घर में 10 सदस्य होंगे। There will be 10 member in the family. तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस इसलिए विल भी लगा है। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस इसलिए आर इज लगा है।
राम और श्याम में दोस्ती है। देयर इज ए फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। तो फ्रेंडशिप दोस्ती है इसलिए इस लगा है। मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। छत पर बंदर थे। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का। देयर वर मंकी ऑन द रूफ। मंकीस। मेरे जेब में पैसे नहीं होंगे। देयर विल बी नो मनी इन माई पॉकेट। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है इसलिए विल भी लगा। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और सिंगुलर के लिए वॉस लगता है और प्लूरल के लिए मंकीस एक से ज़्यादा है इसलिए वर लगा है और टू बी वर्ब यूज हुआ है। और ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी टेंस हो टू बी वर्ब में इज आर एम ही लगता है और पास्ट टेंस वॉज और ही लगता है। फ्यूचर टेंस में विल भी और शैल भी लगता है। चाहे कोई भी टेंस हो हमारा, चाहे इंडेफिनेट टेंस हो चाहे कंटिन्यूअस हो, इसमें बोलने में कंटिन्यूअस इंडेफिनेट नहीं लगता है, इसीलिए हम इस आर एम वॉज वर और विल भी शैल भी यूज करते हैं। अगर किसी कहानी या घटना का परिचय कराना है, हमें कोई नया कहानी शुरू कर रहे हैं तो भी देयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक राजा था, जैसे हम बोलते हैं एक राजा था एक रानी थी फिर ऐसा हुआ, तो एक राजा था बताने के लिए देयर वॉज ए किंग। कहानी का बिगिन करने के लिए, शुरू करने के लिए हम देयर से यूज करेंगे। एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल। जिसका पहले हमें जानकारी नहीं होता है तो उसके लिए देयर यूज करते हैं। कुछ लोग होते हैं, देयर आर सम पीपल। एक प्यारा सा हिरण होगा, देयर विल बी अ लवली डियर। एक फ्यूचर टेंस है, होगा गा आया है तो। अब कोई समस्या नहीं थी, देयर वर नॉट प्रॉब्लम नाउ। क्या आज मेरे लिए कोई मेल आया है, इज देयर एनी मेल फॉर मी टुडे। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, जैसे हम पहले हम टेंस की वीडियो में पढ़ चुके हैं। कभी नेगेटिव बनाना है नॉट वाला तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव हमारा वर्ड अगर हम हेल्पिंग वर्ब शुरू में यूज़ कर रहे हैं तो उसका इस बनाएंगे, इज देयर एनी मेल फॉर मी टुडे। अगर बीच में कहीं आया है तो हम पहले उसको व्हाट वगैरह आया है तो पहले व्हाट लिखेंगे, जो भी मेन इंट्रोगेटिव आएगा उसको सबसे शुरू में बनाएंगे। इसे हम टेंस की वीडियो में पूरी तरह समझ लिए हैं और आज का वीडियो इतना ही, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे। थैंक यू।